आखिर कांग्रेस में पक क्या रहा है? मैं बता दूं कि पूरा गांधी परिवार अब पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं और सोनिया गांधी जी राज्यसभा की सदस्य हैं। इससे सीधा सीधा संदेश जाता है कि गांधी फैमिली सीधा सीधा बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसको टक्कर दे रही है। अब गांधी फैमिली के तीनों तीन मेंबर क्यों लोकसभा और राज्यसभा में आ गए, वो ये बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस है वो देशवासियों के साथ खड़ी है। साथ ही साथ में जो गांधी फैमिली है उनकी वजह से बहुत सारे वोटर्स हैं वो कांग्रेस को वोट करते हैं। अब गांधी फैमिली के जब सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में होंगे तो सीधी सी बात है, जितने भी फॉलोअर्स है गांधी फैमिली के और कांग्रेस के वो सीधा सीधा कांग्रेस को वोट करेंगे और लोगों को ये भी दिखेगा कि देखो गांधी फैमिली एकजुट है। आपने 2024 के इलेक्शन से पहले देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी जी की तकरार भी रही कांग्रेस के कुछ नेताओं से और गांधी परिवार में भी कुछ तकरार रही। इसकी वजह से कांग्रेस को इलेक्शंस में बहुत नुकसान हुआ और कांग्रेस बहुत सारी इलेक्शंस भी हारी और कांग्रेस की बहुत सारी सीटें कम भी हुई। अब गांधी फैमिली के तीनों तीन मेंबर जब एक साथ होंगे पार्लियामेंट में तो ये सीधा सीधा संदेश देंगे कि गांधी फैमिली एक साथ है और गांधी फैमिली कांग्रेस के साथ साथ अपोजिशन को भी लीड कर रही है। आपको पता है कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? वो है राहुल गांधी जी। अब तो प्रियंका गांधी जी भी मेंबर बन चुकी है, तो इससे सीधा संदेश जाता है कि जब राहुल गांधी जी नहीं होंगे तब प्रियंका गांधी जी विपक्ष की आवाज उठाएगी और अखिलेश यादव से लेकर जितने भी दिग्गज नेता है विपक्ष के वो सारे के सारे गांधी फैमिली के अंडर ही काम कर रहे हैं और गांधी फैमिली हमेशा से ही किंग मेकर रही है। हम सबको पता है कि कांग्रेस में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना हो या तो कोई भी चीफ मिनिस्टर बना हो कोई भी स्टेट का, वो गांधी फैमिली की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। यही वजह है कि गांधी फैमिली अब सीधा पार्लियामेंट में आके बीजेपी को टक्कर दे रही है ताकि लोगों के बीच में ये संदेश पहुंच जाए कि गांधी फैमिली और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए समर्थ है। जैसे पहले गांधी फैमिली और कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से 2024 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस ने परफॉर्मेंस किया, इससे गांधी फैमिली और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुत ही तगड़ा बूस्ट मिला। यही वजह है कि गांधी फैमिली के सारे मेंबर्स अब पार्लियामेंट में है। राहुल गांधी जी ने रायबरेली की सीट चुनी, जो वायनाड की सीट वो जीते थे वो सीट को उन्होंने छोड़ दिया और वहां पे बाइपोल इलेक्शन हुआ और प्रियंका गांधी जी जीती। राजस्थान से राज्यसभा की मेंबर है सोनिया गांधी जी। तो ये सीधा सीधा संदेश है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में गांधी फैमिली के मेंबर्स हैं। अब गांधी फैमिली भी जानती है कि वो दिन गए जब सिर्फ राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, ये जो गांधी फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके अकेले के चेहरे पे वोट मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गांधी फैमिली के सारे मेंबर्स को पार्लियामेंट में आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि बीजेपी बहुत ही पावरफुल है और अमित शाह जी और मोदी जी और योगी जी और जेपी नड्डा जी, इनकी जो जोड़ी है, इनको काउंटर करने के लिए गांधी फैमिली के सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में आ गए हैं। और सीधी सी बात है कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों पार्लियामेंट में है। इससे जो विपक्ष की ताकत है वो तो बड़ी ही है, साथ ही साथ में जो बीजेपी और एनडीए अलायंस की टेंशन है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले सिर्फ राहुल गांधी जी बोलते थे लेकिन अब प्रियंका गांधी जी भी बोलेगी, जिससे सीधी सी बात है जो महिला वोटर्स है वो भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट करेगी। बहुत सारे नेता हैं इंडिया अलायंस में जो कि इंडिया अलायंस को लीड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो गांधी फैमिली ही लीड कर रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, जिसकी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें आई है। यही वजह है कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी है और पूरा इंडिया अलायंस चाहता है कि राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इससे इंडिया अलायंस जो है वो एकजुट तो दिखता ही है, साथ ही साथ में ये भी दिखता है कि बीजेपी और एनडीए को सीधा टक्कर मिल रहा है कांग्रेस, गांधी फैमिली और इंडिया अलायंस के द्वारा। लोगों के बीच में संदेश जाता है कि इंडिया अलायंस और गांधी फैमिली एक साथ है, जिससे इंडिया अलायंस को इलेक्शंस में भी फायदा होता है और वोटों का बंटवारा नहीं होता। इंडिया अलायंस संविधान, कास्ट सेंसस और ऐसे मुद्दों को उठाती है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। वहीं पे जो सामने एनडीए की मेन आइडियोलॉजी है वो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। तो अब जब ये दो आइडियोलॉजी का क्लैश हुआ था लोकसभा में, तब आपने देखा कि बीजेपी की सीटें कम हुई और कांग्रेस और इंडिया अलायंस है उनकी सीटें बढ़ी। तो यही वजह है कि गांधी फैमिली और इंडिया अलायंस को लगता है कि ये जो एजेंडा है और ये जो नैरेटिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, रिजर्वेशन को बढ़ाना है और बाबा साहब आम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है, ये जो नैरेटिव है ये जरूर सक्सेसफुल होगा और ये नैरेटिव से विपक्ष तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ में वो जरूर सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट भी बना सकेंगे। मुझे लगता है कि 2029 तक तो इंडिया अलायंस का चांस नहीं है कि वो सेंट्रल में आए, लेकिन अगर 2029 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस और कांग्रेस ये साबित करने में कामयाब रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है,
तो जरूर इंडिया अलायंस ही गवर्नमेंट बनाएगी 2029 में। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।